अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MT एजुकेशन जाले। जैसा कि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, फ्लैश SMS बार बार आ जाता है, जिसकी वजह से वीडियो कट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में डालने की, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.1 आज सॉल्व कर रहे हैं, जिसका चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास 9th का। कौन सा? क्लास 9th का। पर अब यहाँ पर मेरा वीडियो जो है कट हो गया था वहाँ पर, क्योंकि फ्लैश SMS बार बार पता नहीं कैसे आ जाता है, समझ नहीं आता उसको कैसे करें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, और इसका थ्योरी भी मैंने बनाया है, आप थ्योरी भी जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, क्योंकि वो समझ में, अगर थ्योरी नहीं समझे तो ये समझ में नहीं आएगा, 110% नहीं समझ में आएगा अगर थ्योरी नहीं समझे तो। थ्योरी आपको इसका जानना ज़रूरी है, सभी का डिफिनेशन जानना ज़रूरी है। डिफिनेशन नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चों, आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसका वीडियो देख लीजिए थ्योरी, नहीं तो ये सर्च भी कर सकते हैं, उस पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य मतलब होता है सही, और असत्य मतलब होता है गलत। कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कि आप जो बता रहे हैं कि ये सत्य है, तो सत्य किस आधार पर सत्य है, और असत्य है तो किस आधार पर असत्य है, तो आपको बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे, नंबर 1 का। किसका? नंबर 1 का सॉल्यूशन। पहले क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले जानना होगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो प्राकृत संख्या सबसे पहले 1 से शुरू होती है। कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर अनंत तक जाएगी। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इसके संग्रह में 0 सम्मिलित और इसके संग्रह में 0 सम्मिलित नहीं है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब कि जितनी सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आती है। तो देख लो, ये सारी 1 से शुरू हो रही है प्राकृत संख्या, और 1 से सारा चीज पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर, जितनी भी प्राकृत संख्याएं सारी पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है। क्या है? सत्य है। तो आपको क्या लिखना होगा? सत्य। क्या लिखना होगा? सत्य। अब इसका आपको कारण देना है। आप यहां पर आगे क्यों करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि, और या तो कारण करके भी लिख सकते हैं, कारण। ठीक है, सत्य है। क्या है? सत्य है। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में आती है। जितनी भी प्राकृत संख्या है सारी पूर्ण संख्या के संग्रह में आती है। कारण पूर्ण संख्या के संग्रह में सारी, पूर्ण संख्या के संग्रह में सारी, सारी की जगह पर आप प्रत्येक लिख सकते हैं। प्रत्येक मतलब कि सभी, प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल होती है या आती है? ठीक है, अब आपको पता चल गया ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृत संख्या आती है। तो चलिए, अब तो समझ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि यहां देख लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या चीज का एग्जाम्पल है? प्राकृत संख्या। किसका है? प्राकृत संख्या का है, नेचुरल नंबर का है। ये नेचुरल नंबर है, और ये क्या है?
होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या। अब सारी देख लो, जितनी प्राकृत संख्या देखो सारे पूर्ण संख्या के अंदर आ रही। पूर्ण संख्या के 1 2 3 4 5, इसमें 0 भी है, और इसके बाद सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर सारी प्राकृत संख्या आ रही है, इसलिए यह सत्य है। कारण क्या है कि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन नंबर दूसरा पॉइंट, सॉल्यूशन दूसरा पॉइंट का दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पहले आपको देखिए, अगर पूर्णांक नहीं पता है तो आपको जानना होगा, तभी आप पूर्ण संख्या होती है कि नहीं आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको थ्योरी जानना होगा। इसका थ्योरी क्या है, अब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसका अपलोड कर दिया हूं, 2 वीडियो है, उसमें सारी चीज़ दिया गया है, सारी चीज़ समझाई गई है। इस चैप्टर से जितना रिलेटेड सारी चीज़ समझा दिया गया थ्योरी में। ठीक है, तो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक देख लीजिए। पूर्णांक में क्या होता है, प्लस वाली भी संख्या होती है और माइनस वाली भी संख्या होती है, मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या, और 0 भी ऐड होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या क्या आता है, जैसे -3, यहां से इधर भी बढ़ेगा, -3 -2 -1 0। अब इधर वाली प्लस में जाएगा 1 2 3 ... अब इसमें पूर्णांक ये तो हो गया, लेकिन पूर्ण संख्या आपको भी देखना होगा कि पूर्ण संख्या में आती है कि नहीं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मालूम है आप लोगों को कि कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3, इससे पहले तो कुछ नहीं होता। पूर्ण संख्या में 0 से पहले कुछ नहीं होता है। अब पूर्णांक में देख लीजिए, 0 से पहले माइनस वाली भी संख्या आती है, लेकिन आपको पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या आती है, नहीं आती है। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं आती है, पूर्णांक में माइनस वाली संख्या आती है। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, मतलब कि जितना भी पूर्णांक है, ये जो सारा पूर्णांक है, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी और 0 भी, सारा क्या इसमें आ रहा है, पूर्ण संख्या में आ रहा है, नहीं, पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली और पूर्ण संख्या में माइनस वाला है ही नहीं, तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, औसत। मतलब कि ये कथन क्या है, औसत है, मतलब गलत है। अब गलत क्यों है, कारण आपको लिखना पड़ेगा, गलत क्यों है कारण। कारण क्या है, कारण ये है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है, जैसे -3, जैसे -3 -2 -1 -4 -5 -6 -7, जहां तक अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं जैसे -4 -3 -2 -1, ठीक है, आदि। संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। चलिए, इसका कारण आप लोगों को पता चल गया क्यों असत्य है। क्यों असत्य है, पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, और लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, परंतु पूर्णांक में आप आगे लिख सकते हैं परंतु करके, होती है, परंतु ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है, परंतु
परंतु पूर्णांक संख्या में शामिल होती है, पूर्णांक में संख्या में शामिल होती है। आप किंतु करके आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर मन है तो, नहीं तो वहीं तक लिख सकते हैं शामिल होती है। शामिल का मतलब कि उसके अंदर आती है, ठीक है। पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है परंतु पूर्णांक संख्या में शामिल होती है, इसलिए ये कारण है कि असत्य है। तो चलिए ये आप चीज़ समझ गए होंगे, उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। डिजिटल तो बोर्ड तो है नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। अब नंबर थर्ड का आएगा, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड का मतलब कि 1 2 3, ठीक है। अब थर्ड में क्या कर रहा है वो देखना आपको। प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले देखना है आपको परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या कैसी होती है, परिमेय, पीछे हट जाओ। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपको देखना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या 0 1 2 -3/4, 1/2, 5/6, ऐसे बट्टे वाली भी संख्या इसमें आती है। अब देखो पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को देख लो, 0 1 2 3 4। अब 0 इसमें देखो कि ये क्या है, परिमेय संख्या में तो देखो यहाँ पर क्या बट्टे वाली संख्या आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में बट्टे वाली संख्या नहीं आती है। तो नहीं जब आएगी तो क्या होगा, दोनों मैच करना चाहिए ना। मतलब कि पूर्ण संख्या के अंदर सारी आ रही है, देखो वो पहले ये संख्याएं सारी इसमें आ रही है, नहीं आ रही है। ये संख्याएं अगर नहीं आ रही है तो वो कथन क्या है, असत्य है। मतलब ये जो कहा गया है वो असत्य है। यहाँ पर लिखेंगे असत्य। कारण भी आपको बताना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1/2 5/6, 1/2, जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु मतलब लेकिन, परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो अब तो कारण समझ गए होंगे, असत्य है, क्योंकि जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 5/6 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल एक ले लेना, बता देना है। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो चलिए आपका अब आपका एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्लियर हो गया पूरा। आप लोगों ने जाना कि कैसे कैसे बनाया। ठीक है, तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग 1.1 1.2 में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से समाप्त होता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगला अध्याय होगा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अगले चैप्टर में चलेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज, इसका एक्सरसाइज 1.7 तक है। अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे अब। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।